सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रहलाद जी को जलाने के लिए गोद में रख दिया, लेकिन प्रहलाद जी भगवान का नाम लेते रहे। होलिका जल के राख हो गई। प्रहलाद जी को थोड़ा सा भी कुछ कष्ट नहीं हुआ। तभी से होलिका दहन की प्रथा हम मनाते आ रहे हैं। तो आज हिरण्यकश्यप कहता, आज तुम्हारे नारायण को मैं छोड़ूंगा नहीं। तलवार उठाया और खंबे में जोर से मारा। भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो आज हिरण्यकश्यप कहता, आज तुम्हारे नारायण को मैं छोड़ूंगा नहीं। तलवार उठाया और खंबे में जोर से मारा। भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो जाते हैं। अब हिरण्यकश्यप जो है, एक दिन गया, बेटा से पूछा, क्या पढ़ाई किया तुमने? प्रहलाद जी कहते हैं, तत्साधु मन्ने सुरवार्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो याधरिमाश्रयेत। पिताजी, ये दुनिया, ये संसार एक अंधकूप है। अगर आप इस दुनिया के चक्कर में फंसोगे ना, तो यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए समय रहते ही सुधर जाइए। भगवान नारायण का नाम संकीर्तन करो। बड़ा क्रोध आया, अपने बालक को जमीन में पटक दिया, गुरुओं को खूब डांटा। अब अपने घर चला गया। एक बार और प्रहलाद जी अपने घर गए। पिता हिरण्यकश्यप पूछता है, क्या पढ़ाई करके आए? प्रहलाद जी बोले, एक नहीं 9 बातें सीख के आए। कौन सी 9 बातें? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। नवदा भक्ति की चर्चा किया। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया। अब तो खूब दंड दिया, कभी हाथी से कुचलवाया, कभी पहाड़ से गिराया, कभी आग से जलाया। होलिका को बुलाया, अपनी बहन को, और उसके गोद में रख दिया। होलिका के पास ऐसा चुनर है जो आग से नहीं जलता। उसको ओढ़ करके बैठ गई। प्रहलाद जी को जलाने के लिए गोद में रख दिया, लेकिन प्रहलाद जी भगवान का नाम लेते रहे। होलिका जल के राख हो गई। प्रहलाद जी को थोड़ा सा भी कुछ कष्ट नहीं हुआ। तभी से होलिका दहन की प्रथा हम मनाते आ रहे हैं। प्यार से बोलो। अब उसके बाद गुरुकुल गए। संपूर्ण बच्चों को उपदेश देते हैं। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्मा तदप्याध्रुवमर्थदम्। देखो, मानुष तन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए भगवान का भजन बचपन से करो। अपने सखाओं को उपदेश दिया। बैठ करके नाम संकीर्तन कर रहे थे, इतने में मंत्रीगण आकर के रोकते हैं, लेकिन प्रहलाद जी नहीं रुके। जैसे हिरण्यकश्यप आया, प्रहलाद जी रुक जाते हैं। प्रहलाद जी आज पिता की ओर देख रहे हैं। पिता कहता है कि तुम आज तक मैंने इतना कष्ट दिया, फिर भी किसके सहारे पर कर रहा है? आज बता दे, तुम्हारा वो नारायण रहता कहाँ है? प्रहलाद जी कहते, पिताजी, अगर आप देखना चाहो तो मेरे प्रभु हर जगह रहते हैं। यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। हिरण्यकश्यप कहता, क्या तुम्हारे नारायण इस खंबे में हैं? प्रहलाद जी कहते हैं, अगर आप चाहो तो इसी खंबे में मेरे भगवान हैं। तो आज हिरण्यकश्यप कहता, आज तुम्हारे नारायण को मैं छोड़ूंगा नहीं। तलवार उठाया और खंबे में जोर से मारा। भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो जाते हैं।
बोलिए नरसिंह अवतार भगवान की। अब तो विशाल गर्जना करते हुए हिरण्यकश्यप की ओर बढ़े और हिरण्यकश्यप भागने लगा। देखता है बड़ा विचित्र प्राणी है, भगवान गर्जना कर रहे, अत्यंत क्रोध में है। और जैसे दिन भर युद्ध किया, शाम के समय पकड़ करके गोद में लेटाया। हिरण्यकश्यप कहता है तुम मुझे मार नहीं सकोगे। भगवान बोले क्यों? क्योंकि मेरे पास वरदान है। अब भगवान ने पूछा कौन से वरदान बताओ। हिरण्यकश्यप कहता है न मैं दिन में मरूंगा न रात में। भगवान बोले बेटा ये न दिन है न रात है, ये तो सायं काल है, ये संध्या का वेला है, अभी दिन भी नहीं और रात भी नहीं। तो हिरण्यकश्यप कहता है कि देखो मेरे पास में और भी वरदान है। कौन सा? मैं बाहर नहीं मरूंगा और भीतर नहीं मरूंगा। भगवान बोले इसलिए तो 20 दहलीज पर बैठे हैं। फिर हिरण्यकश्यप कहता है मैं जल में नहीं मरूंगा, जमीन में, स्थल में नहीं मरूंगा। भगवान बोले तुमको हमने अपने गोद में लेटाया है। फिर उसके बाद हिरण्यकश्यप कहता है मैं देवता से नहीं मरूंगा, मनुष्य से नहीं मरूंगा। भगवान बोले हमें अच्छे से देख लो, क्या हम देवता लग रहे हैं या फिर मनुष्य लग रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने देखा तो चेहरा तो सिंह का था और शरीर मनुष्य का था, नरसिंह रूप में आए। अब फिर ये वरदान में फेल हो गया। अब हिरण्यकश्यप कहता है मैं शस्त्र अस्त्र से नहीं मरूंगा। भगवान बोले तुम्हारे लिए ही नाखून बनाया है, तुम्हारे लिए ही ये नाखून मैंने धारण किया, इसी नाखूनों से मारूंगा। फिर हिरण्यकश्यप कहता है मैं 12 महीने में नहीं मरूंगा। तो कैसे मारोगे? भगवान बोले तेरे लिए मैंने पुरुषोत्तम महीना बनाया, ये 12 महीने से थोड़ा अलग है। फिर हिरण्यकश्यप कहता है देखो ब्रह्मा के सृष्टि के कोई भी जीव मुझे नहीं मार सकता। भगवान कहते बेटा ब्रह्मा मुझे नहीं, मैं स्वयं ब्रह्मा को बनाता हूँ। अब तो पूरे वरदान फेल हो गए। भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को, उदर को फाड़ा और इस प्रकार से आज हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। बोलिए नरसिंह अवतार भगवान की, नारायण भगवान